नोट लिखे। अच्छा चलिए वही अंतर, तो नोट पूछेगा ना तो वही नोट हो गया। हाँ जो तरीका है वो नोट हो गया। अंतर यहाँ उसको अंतर कर दीजिए। सामाजिक बीमा में सामाजिक सहायता में अंतर स्पष्ट करें, उसको बना दीजिए। क्योंकि अंतर, हाँ क्वेश्चन लिखिए। सामाजिक बीमा तथा सामाजिक सहायता में अंतर स्पष्ट करें। देखिए क्या अंतर है। सामाजिक बीमा एवं सामाजिक सहायता में अंतर स्पष्ट करें। सामाजिक बीमा जो है वह अंशदान पर आधारित है। किस पर आधारित है? अंशदान गलत लिखा गया, नहीं ठीक, अंशदान पर आधारित है। इसके लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, जबकि सामाजिक सहायता के लिए अंशदान देने की आवश्यकता नहीं होती है। यह निःशुल्क प्राप्त होता है। दूसरा, सामाजिक बीमा में व्यक्ति की आय की जांच नहीं होती है। इसमें व्यक्ति की आय की जांच होती है। सामाजिक बीमा में जो बेनिफिट मिलेगा, हित लाभ में समानता नहीं होती है। इसमें समानता होती है। जैसे इसको जितनी आवश्यकता होगी उतनी बेनिफिट दिया जाएगा, लेकिन सामाजिक सहायता में क्या, सबको 400 रुपये इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत दिया जाता था। अब जब प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना हो गया तो सबको 400 मिलेगा। नहीं, सामाजिक सहायता ये होता है। जैसे मैं लड़कियों को साइकिल दिया जा रहा है तो सबको साइकिल दिया जाएगा उतना ही पैसा, सेम, ये नहीं किसी को अधिक किसी को कम। ये सहायता मिलती है। चौथा, सामाजिक बीमा जो है वह विभिन्न आकस्मिकताओं की स्थिति में दी जाती है। इसकी दायरा निर्धारित होती है। सामाजिक सहायता जो है इसका विस्तार अधिक होता है। इसका दायरा जो होता है असीमित होता है। यहां तक कि भोजन भी दिया जाता है। इसमें रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था की जाती है। इसके अंदर वो व्यवस्था नहीं है। इसमें विभिन्न प्रकार की आकस्मिकताओं की स्थिति में आय सुरक्षा दी जाती है। उसमें जरूरी नहीं है, आकस्मिकता भी होगी, अन्य भी क्षेत्र आ जाएंगे, इसलिए वो सीमित नहीं है, असीमित है। यहां सीमित कर दिया गया है दायरा।
देखिए, इसके लिए व्यक्ति की बीमित होना अनिवार्य है। इसके लिए बीमित होना अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है। देखेंगे ये जो है आकस्मिकताओं की स्थिति में दी जाती है, ये साधन विहीन व्यक्तियों को दी जाती है। ठीक है, इसका लाभ कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। इसका लाभ कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो बीमित होगा तो कोई भी बीमित बीमा करा सकता है। LIC आप भी करा सकते हैं, हम भी करा सकते हैं, गरीब आदमी भी करा सकता है, अमीर आदमी भी करा सकता है, लेकिन ये सबको नहीं मिलेगा। ये इसका लाभ कोई भी व्यक्ति प्राप्त नहीं करेगा। निर्धारित व्यक्ति, निर्धारित, जैसे BPL परिवार, BPL हो गया अंतर। आराम से लिख देंगे, आएगा तो पूछता है, पूछा है नहीं कभी, पूछ सकता है। ठीक ना? किसकी? नहीं, इसमें भी आयु सीमा होता है। आप LIC कराने जाएंगे तो आयु सीमा बताना पड़ेगा। 60 वर्ष से अधिक वाले का नहीं होगा, उसमें भी जाएंगे तो। आज जैसे जैसे आयु बढ़ेगी, आप इंश्योरेंस कराएंगे तो जैसे 18 साल का व्यक्ति कराएगा उसका कम प्रीमियम देना होगा। अधिक आयु 50 साल का व्यक्ति जब LIC कराएगा तो उसका प्रीमियम अधिक होगा। जैसे आप कराएंगे तो प्रीमियम कम देना होगा, हम कराएंगे तो प्रीमियम अधिक देना होगा। ये अंतर होगा। चलिए लिखिए तो, सामाजिक बीमा एवं सामाजिक सहायता में निम्न अंतर है। सामाजिक बीमा एवं सामाजिक सहायता में निम्न अंतर है। पहला, सामाजिक बीमा अंशदान पर आधारित है। अंशदान पर आधारित है। इसका लाभ वैसे व्यक्तियों को मिलेगा, वैसे व्यक्तियों को मिलेगा जो बीमित हो, जो बीमित हो तथा निर्धारित अंशदान किया हो। निर्धारित अंशदान किया हो। इसमें नियोजक, श्रमिक एवं सरकार तीनों अंशदान कर सकते हैं। कोई व्यक्ति भी अंशदान दे सकता है, कोई व्यक्ति भी अंशदान दे सकता है। यथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, आयुष्मान भारत 2018, बीमा में
सरकार बीमा का देती करती है ना, आपको कार्ड देती है और पैसा सब सरकार देती है। तो ये निर्धारित व्यक्ति को तो मिलता है, सबको थोड़ी मिलता है। तो लोग किए यहाँ पे कि यहाँ के साधन विहीन या इसका जो लाभ है वो निर्धारित व्यक्ति तक को बिल्कुल, लेकिन बीमा जिसको मिलेगा कराएगा उसी को मिलेगा। उसमें भी है कि उसको अगर कोई भी गरीब आदमी दूसरा चाहेगा तो नहीं मिलेगा, सरकार देती है। सरकार का अनुदान 5 लाख का होता है। सरकार 5 लाख देती है ना, ठीक है। चलिए गहराई से सोचिए, ठीक ना। आदि 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 चलिए, जबकि सामाजिक सहायता अंशदान पर आधारित नहीं होता है। सामाजिक सहायता अंशदान पर आधारित नहीं होता है। इसका लाभ निःशुल्क मिलता है। इसका लाभ निःशुल्क मिलता है। उदाहरण, मातृत्व वंदना योजना 2017, मातृत्व वंदना योजना 2015 ऐसे 2017 और दे देंगे, आप बोल छोड़ देंगे, क्या बोल रहे हैं, आदि लिख दीजिए। दूसरा, सामाजिक बीमा के अंतर्गत व्यक्ति की आय की जांच नहीं होती है। व्यक्ति की आय की जांच नहीं होती है, जबकि सामाजिक सहायता के अंतर्गत व्यक्ति की आय की जांच होती है। व्यक्ति की आय की जांच होती है। ठीक है। जैसे इसका लाभ वैसे व्यक्तियों को मिलेगा जो बीपीएल परिवार के अंतर्गत आते हों, जो बीपीएल परिवार के अंतर्गत आते हों। नेक्स्ट, सामाजिक बीमा के अंतर्गत हितलाभ में एकरूपता नहीं होती है। बीमा के अंतर्गत हितलाभ में या हितलाभ की राशि में एकरूपता नहीं होती है। जैसे LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत दिए जाने वाले हितलाभ। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंदर दिए जाने वाले हितलाभ। जबकि सामाजिक सहायता के अंतर्गत लाभ की राशि में
एकरूपता होती है, लाभ की राशि में एकरूपता होती है। जैसे मातृत्व वंदना योजना, मातृत्व वंदना योजना 2017 के तहत मातृत्व वंदना योजना 2017 के तहत सभी प्रसूति महिलाओं को रुपया 6,000 का भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट, सामाजिक बीमा के अंतर्गत व्यक्ति आर्थिक रूप से समर्थ होने पर भी लाभ प्राप्त कर सकता है। जबकि सामाजिक सहायता के अंतर्गत आर्थिक रूप से असमर्थ व्यक्ति को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट, सामाजिक बीमा विभिन्न आकस्मिकताओं की स्थिति में दी जाती है, विभिन्न आकस्मिकताओं की स्थिति में दी जाती है। जिसकी दायरा निर्धारित होती है, दायरा निर्धारित होती है। जबकि सामाजिक सहायता का विस्तार अधिक होता है, सामाजिक सहायता का विस्तार अधिक होता है। इसकी दायरा असीमित होती है, इसकी दायरा असीमित होती है। नेक्स्ट, सामाजिक बीमा जोखिम को कवर करता है, जोखिम को कवर करता है। जैसे बीमारी, विकलांगता, मृत्यु इत्यादि। जबकि सामाजिक सहायता अभावग्रस्त व्यक्तियों को दी जाती है, अभावग्रस्त व्यक्तियों को दी जाती है। नेक्स्ट, सामाजिक बीमा का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को बीमित होना अनिवार्य है। जबकि
का लाभ प्राप्त करने के लिए बीमित होना अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट, सामाजिक बीमा का लाभ कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। जबकि सामाजिक सहायता का लाभ निर्धारित व्यक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बीपीएल परिवार के अंतर्गत शामिल, जैसे बीपीएल के अंतर्गत शामिल व्यक्ति, बीपीएल के अंतर्गत शामिल व्यक्ति। हो गया बस। अगला क्वेश्चन बोलिए। लिखिए, अगला क्वेश्चन है सामाजिक सुरक्षा के उपागमों की व्याख्या करें। टेल रहेगा, टेल जुड़ा रहेगा। क्वेश्चन है सामाजिक सुरक्षा के उपागमों अप्रोच की व्याख्या करें। देखेंगे, सामाजिक बीमा के दो अप्रोच होते हैं। दशाओं में सुधार, आत्मनिर्भर बनाना। आपको लगता होगा कि आज आत्मनिर्भर की बात हो रही है, नहीं। जैसे होता है क्या, किसी वाक्य को, शब्द को कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे तो लोग भूल जाएंगे निश्चित तौर पर। आत्मनिर्भर बनाने की बात जो है जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा भी किया गया है। उस समय चर्चा में होगा, मीडिया उतनी नहीं होगी, लेकिन आज आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात माननीय प्रधानमंत्री ने किया है तो काफी चर्चा में है। क्योंकि आज की हम लोग सुन रहे हैं, पहले हम नहीं सुने थे। पहले हम लोग पढ़ते थे, आत्मनिर्भर ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते थे, लेकिन जो पढ़ते थे वही जानते होंगे। लेकिन इसको ब्रांडिंग किया जा रहा है कि आत्मनिर्भर लोगों तक पहुंचे कि आत्मनिर्भर है क्या। लेकिन यहाँ आत्मनिर्भर से तात्पर्य ये पहले से है, यहाँ के नहीं कि आज ही का है। इसमें देखेंगे दशाओं में सुधार, सामाजिक सुरक्षा व्यक्तियों के, कर्मचारियों के, श्रमिकों की दशाओं में सुधार लाने का प्रयास करता है कि यदि कारखाने में काम करता है, चाहे वह संगठित क्षेत्र हो या असंगठित क्षेत्र हो, तो काम करने के बाद आप देखेंगे
कभी कभी कारखाने बंद हो जाते हैं, छटनी कर दी जाती है। ऐसी स्थिति में वह बेरोजगार हो जाता है। तो उनकी बेरोजगारी को दूर करने के लिए कई योजनाएं बनाई जाती है ताकि उन्हें सोशल सिक्योरिटी दिया जाए। जैसे मान लीजिए छटनी कर दिया गया, रिटर्चमेंट या बंदी कर दी गई, कारखाने क्लोज हो गया, तो आप देखेंगे ऐसी स्थिति में कर्मचारी की आय समाप्त हो जाएगी और वह व्यक्ति जो है बेरोजगार हो जाएगा। तो बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता देने की समस्या होगी जब तक कि उसे रोजगार नहीं मिल पाता है। तो इसे सोशल सिक्योरिटी देने की व्यवस्था की गई है। पहले था राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना, अब उसका नाम बदल करके अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना 2018 कर दिया गया है। अब नाम जो राजीव गांधी के नाम पर था वो नाम बदल गया है, अब अटल बिहारी के नाम पर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना 2018 के तहत उसे छटनी और बंदी की स्थिति में आय सुरक्षा दी जाएगी। इसमें व्यवस्था की गई है कि यदि कोई बीमित व्यक्ति अगर 2 वर्ष पूर्व से अंशदान दिया हो तो उसे अगर वह बंदी के कारण, छटनी के कारण बेरोजगार होता है तो उसे बेरोजगारी भत्ते मिलेंगे। लेकिन इसके लिए शर्त है, वैसे कर्मचारियों को मिलेगा जिसकी आयु 60 वर्ष से कम हो, अधिक नहीं हो। लाभ का जो रेट होगा, कर्मचारी की मजदूरी का जो इसका रेट होगा, कर्मचारी की मजदूरी का 50% मिलेगा। ये 2 वर्ष के लिए लाभ मिलेगा, 2 वर्ष के लिए लाभ मिलेगा। प्रथम वर्ष में जो पहला वर्ष होगा उसमें 50% के दर से, और दूसरा वर्ष जो होगा उसमें 25% की दर से लाभ मिलेगा। ये व्यवस्था की गई है। ठीक है, पहले 1 वर्ष ही था। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना में 1 वर्ष था जो 2005 में लागू हुआ था। 1 वर्ष ही था और 50% था, लेकिन इसको बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया, लेकिन दूसरे वर्ष के लिए 25% कर दिया। इस अवधि में वो रोजगार खोज लेगा। 2 वर्ष बहुत होता है तो इसमें रोजगार खोज लेगा वो। जैसे कैसे 7 निश्चय योजना में सरकार ने किया है कि शिक्षित बेरोजगारों के लिए जब तक रोजगार खोज रहा है उसके लिए शायद 2 साल के लिए है, उसमें भी 2 साल तक उसे बेरोजगारी भत्ते के रूप में 1000 रुपये दिए जाएंगे। दशाओं में सुधार। अब देखेंगे इसके लिए उनके जीवन स्तर में, जैसे बीमारी होने पर, विकलांगता होने पर, प्रसूति होने पर, वृद्धावस्था पर या बेरोजगार होने पर, मृत्यु होने पर आय सुरक्षा दी जाती है ताकि श्रमिकों के, लोगों के जीवन स्तर में बेहतर सुधार हो सके। पहला इसका अप्रोच है। दूसरा अप्रोच है आत्मनिर्भर बनाना, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। आत्मनिर्भर बनाए कैसे बनेगा? मान लीजिए जिस व्यक्ति की जिस चीज की आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति करना। तो सामाजिक सुरक्षा क्या करता है? व्यक्ति के जीवन में जितनी भी आकस्मिकताएं आती है
मुख्य रूप से 5 या 6 ही आकस्मिकताएं आती है। क्या आकस्मिकताएं आएगी? बीमारी हो जाएगी। जब बीमारी होगी तो वह काम करने नहीं जाएगा, परिवार का खर्च रहेगा, बढ़ जाएगा, अपना खर्च बढ़ जाएगा दवाई के लिए, चिकित्सा के लिए। ऐसी स्थिति में उसे आय सुरक्षा की आवश्यकता होगी, जिससे कि वह आत्मनिर्भर बन सके। साथ ही आप देखेंगे, अगर